राम राम जी। मैं हूँ गांव की एक सिंपल सी हाउसवाइफ जिसने अपने बड़े बड़े सपने पूरे करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। तो शाम के बज चुके हैं 7 और इस टाइम तक मैं खाना वाना बनाकर अपना लैपटॉप लेकर बैठ गई थी, क्योंकि मुझे करनी है अपनी टाइपिंग स्पीड इम्प्रूव। अभी मेरी टाइपिंग स्पीड की बहुत बड़े वाली बैंड बजी हुई है। मतलब मेरी स्पीड जो आ रही है ना वो 10 to 11 वर्ड्स पर मिनट आ रही है, जिसको मेरे 35 से ऊपर लेके जाना है। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कोई सेंटर ज्वाइन करूँ या फिर किसी मेंटर से अपना स्टेटस सुधरवा सकूँ जो कुछ घर पे जुगाड़ बैठ सकता है। मैं उसी से अपनी टाइपिंग स्पीड इंप्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। और ऐसे कहते हैं कि अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड ज़रूर बढ़ जाएगी। तो मेरे लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर है, फिलहाल मेरे को उसका नाम याद नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे को कहोगे तो मैं आपको सॉफ्टवेयर का नाम बता दूंगी। तो उसी सॉफ्टवेयर के सारे मैं अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी मेरा चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, उसमें जो बेसिक कीज़ हैं उस पर मेरे को हाथ सेट करना है। तो धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ और कि मतलब एग्ज़ाम टाइम तक मेरी स्पीड बढ़ जाए, ताकि एकदम लोड नहीं होगा। क्योंकि जैसी मेरी लाइफ चल रही है ना, मुझे एकदम बल्क में टाइम तो मिलने नहीं वाला। जो 1-2 घंटे मेरे को दिन में मिलते हैं उन्हीं को मैनेज करते हुए मुझे अपनी टाइपिंग स्पीड इंप्रूव करनी पड़ेगी। और पता नहीं कब वो लोग एडवर्टाइज दे दें या फिर कब नोटिस निकाल दे कि टाइपिंग टेस्ट आपका इस दिन होगा। तो इससे बेटर यही है ना कि अपना शुरू से ही प्रिपेयर करते चलो, क्योंकि लास्ट मिनट पे ना तो टाइपिंग स्पीड बन पाएगी, और जो ये पढ़ाई कर रहे हैं इसका क्या ही फ़ायदा अगर टाइपिंग ही नहीं है तो। क्योंकि जो नॉन टीचिंग एग्जाम उसमें टाइपिंग मस्ट है। तो बस टाइपिंग को इम्प्रूव करने के लिए मैं अभी से थोड़ा थोड़ा टाइम डिवोट कर रही हूँ अपना इस तरफ, ताकि मेरी स्पीड जल्दी बन जाए। और मैंने मेरे हस्बैंड को बोल रखा है कि मुझे जल्दी से कीबोर्ड ला के दो, क्योंकि लैपटॉप में बहुत मुश्किल होता है टाइपिंग स्पीड बढ़ाना। लेकिन तब तक कीबोर्ड आता है तब तक मैं अपनी फिंगर्स ही सेट कर लेती हूँ कि कौन सी की कहाँ पर है। और यही 10-5 मिनट का आप सदुपयोग करते करते एक दिन बड़ा फाड़ फोड़ ही देते हो। बस इसी सोच के साथ जो कुछ टाइम मिलता है मैं यूटिलाइज़ करने का सोच रही हूँ। वैसे जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट है, उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है, इन्होंने ना पूरे गवर्नमेंट सिस्टम जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है पूरा बैंड बजा रखा है। मतलब कब कौन सा एग्ज़ाम लीक हो जाए कभी कह नहीं सकते। कुछ स्टेट तो ऐसे है जिसमें एग्ज़ाम ही नहीं होते, और जो गिने चुने स्टेट में एग्ज़ाम होते हैं ना वो इतनी जल्दी लीक हो जाते हैं कि कैंडिडेट कहीं का भी नहीं रहता। एक एस्पिरेंट जो अपना सब कुछ छोड़कर गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपेयर करने की सोचता है, अपनी पूरी ज़िंदगी दाव पे लगा देता है, अपना इतना कीमती टाइम सिर्फ एक एग्ज़ाम के पीछे लगा देता है। मतलब कितना हम लोग एडजस्ट करके चलते हैं सिर्फ एक एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। और फिर अगर वो एग्ज़ाम अच्छे से हो जाता है, सिलेबस जो हमने पढ़ा होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा अगर सिलेबस हो जाता है तो बहुत बल्ले बल्ले। और अगर नहीं हो पाता है तो बस फंसे रह जाते हैं वहीं पेपर लीक के झपेड़े में। और फिर कब 3-4 साल हमारे ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। और पीछे मुड़ के देखने के बाद अफसोस के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। नहीं, टाइपिंग स्पीड की प्रैक्टिस करते करते मेरी बेटी आ गई थी, और इसको जो मम्मा कर रही है वो इसको भी करना था। तो बस ये स्टार्ट हो गया अपनी काड़म कीड़ी करने के लिए कि भाई देखना है कहाँ क्या है। तो अभी इसको रोक रही हूँ, और ये देख रही है कैमरे में सबको हेलो बोल रही है। बेटी को हेलो बोलो। बस ऐसी ही चल रही है ज़िंदगी, बच्चों को संभालते अपने सपनों की तरफ छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए बस चल रही है ज़िंदगी। कुछ वो तो है नहीं कि हाँ भाई एकदम डेडिकेटेड हम तो। क्योंकि जो हम जिस एग्ज़ाम की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ उस एग्ज़ाम के लिए बच्चे इतने डेडिकेटेड है कि वो बाहर रह के स्पेशल इस एग्ज़ाम के लिए अपना पूरा टाइम दे रहे हैं। और एक हम लोग हैं स्पेशली मेरे जैसे हाउसवाइफ है जो घर बच्चे सब कुछ मैनेज करते हुए अपने लास्ट प्रायोरिटी अपने एग्ज़ाम को रखती है। क्योंकि करना सब कुछ पड़ता है, आप सिर्फ एक एग्ज़ाम के भरोसे सब कुछ तो नहीं छोड़ सकते ना। आपके बच्चे कब बड़े हो जाएंगे और फिर आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको लगेगा कि कितना सारा टाइम था जो हमने वेस्ट कर दिया। तो बच्चों का इस बचपन काल में भी जीना ज़रूरी है, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी भी ज़रूरी है। ज़िंदगी कभी भी ना ब्लैक एंड वाइट नहीं हो सकती, आपको ग्रे कलर चूज़ करना ही पड़ेगा। और मैं भी ग्रे कलर ही चूज़ करके चल रही हूँ। मतलब जो ऑप्शंस मेरे पास और जितना टाइम मेरे पास है मैं बस उनको मैनेज करते हुए चलती हूँ। और आप इसको देख सकते हो, मतलब ये कितनी एक्साइटेड हो रही है हमारे टाइम में तो लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल कुछ भी नहीं होता था, लेकिन इनके टाइम में ये सब कुछ है। और यहाँ ये मान ही नहीं रही थी, तो मेरे को थक हार के ये लैपटॉप शट डाउन करना पड़ा। और अब मैं थोड़ा टाइम इसको दूँगी और फिर देखते हैं। अब ये सो जाएगी उसके बाद मैं कुछ पढ़ाई करना पाऊंगी, तब तक तो पढ़ना तो जी मुश्किल है। टाइम हो रहा है ये दोपहर क्लिप के है नेक्स्ट डे की, 11:30 सुबह के बज और चुके इस हैं बजे तक 11:30 और अब ऑलमोस्ट तक मेरा मेरा सारा काम काम खत्म हो चुका ऑलमोस्ट है। खत्म हो चुका है। और मेरे पास ये मैडम है जिसने रो रो के बिगन मचा रखा है। मतलब इतना बड़ा तो इसका मुंह नहीं है जितना रो रो के इसके आंसू आ रहे हैं। अब देखो कैमरा देखते कितनी खुश हो रही है। तो अभी फिलहाल इसको मैं सुलाती हूँ और फिर मैं अपनी पढ़ाई करूंगी, क्योंकि बस यही टाइम होता है जब बच्चे सब सो जाते हैं ना तभी पढ़ सकते हैं।
तो देखो बीच बीच में शिकायत लगा रही है, क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो। देखो अब कितनी शरीफ बन रही है, पर इतनी शरीफ है नहीं, इसी शक्ल पे मत जाना, बहुत शरारती है, बहुत ज्यादा शरारती। अरे अभी इसको सुलाती हूँ, मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। मेरी बेटी अभी 1 साल की हो चुकी है और वो धीरे धीरे अपने चलना स्टार्ट कर रही है। तो ऐसा बोलते हैं कि अगर आप लड़की को पायल पहना दो तो वो जो पायल की छन छन की आवाज़ होती है उससे जल्दी जल्दी पैर उठाती है और जल्दी चलना सीख जाती है। तो ये जो पायल है इसकी नानी के घर से आई थी, हम इसको पहना रही थी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि काफ़ी चिड़चिड़ी हो रही थी, पहनने में काफ़ी नखरे कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे मैंने इसको एक पैर में तो पायल पहना दी और दूसरे में ये पहन ही नहीं रही थी। तो अब ये सो जाएगी ना, तब मैं इसको पायल पहनाऊंगी और फिर देखते हैं कि कितनी जल्दी ये चलती है अपने पैरों पे। अभी 1 साल की हो चुकी है और अभी अपने स्टेप्स लेना स्टार्ट कर रही है, खड़ा होने इसको आ गया है, धीरे धीरे ये चलेगी भी। और ये है वो जो हमारे हरियाणा में पहनते हैं, ये चांद पातड़ी इसको बोलते हैं, ये वो है। तो जब इसका कुआ पूजन था तब का रखा हुआ है, तो अभी इसको भी पहनाऊंगी मैं। तो ये देखिए इसके पैरों में छोटी छोटी पायल कितनी क्यूट लग रही है, लेकिन मैडम के नखरे ही खत्म नहीं हो रहे, शायद ये सोएगी कभी, मैं इसको सुला देती हूँ। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद मैडम सो चुकी थी और अभी मेरे को आपसे कुछ बात करनी है और टाइम हो चुका है 12:15। तो गाइज अभी मैंने मेरी बेटी को सुला दिया है और मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आवाज से वो उठ जाएगी, क्योंकि छोटे बच्चे ना, इनकी नींद का कोई भरोसा नहीं है, बस इनको बहाना चाहिए उठने का। सुलाने में पूरा 1 घंटा लगता है लेकिन उठने में इनको 1 सेकंड भी नहीं लगती, और जबकि जब उठ के बैठ जाती है। और आज मेरा मूड थोड़ा ऑफ है क्योंकि अभी जो न्यूज़ चल रही है सोशल मीडिया पे, अभी इसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ तो नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है कि यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया है। मतलब चल क्या रहा है इंडिया में, एक तो स्टेट गवर्नमेंट जल्दी से एग्ज़ाम नहीं लेती, और फिर अगर एग्ज़ाम लेती भी है तो फिर वो लीक हो जाता है। मतलब क्या चल रहा है एस्पिरेंट्स के साथ, चाहती क्या है सरकार? भाई अपनी जो कमी है उसको पूरा करो, क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही हो? और सबसे ज्यादा भविष्य तो लड़कियों का खराब होता है, क्योंकि कितने टाइम तक तैयारी करे बेचारी। लड़कों को तो फिर भी सपोर्ट कर देते हैं, लड़कियों को तो टाइम लिमिट सेट कर देते हैं कि इस टाइम तक तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो ठीक है, वरना करो शादी, पालो बच्चे। और फिर जब मेरी जैसी लेडीज सोचती है कि भाई चलो पढ़ लिख कर कुछ कर लिया जाए, फिर से रीस्टार्ट करती हैं, तो फिर ऐसी न्यूज़ जिंदगी झंड कर देती है। पहले तो स्टेट लेवल पे ऐसा होता था, लेकिन अब तो सेंटर में भी ऐसा होने लगा। कह रहे हैं कि सीटेट का पेपर भी लीक था, लेकिन सीबीएसई ने किसी की नहीं मानी और आंसर की दे दनादन रिजल्ट भी जारी कर दिया, और अब नेक्स्ट सीईटी भी अनाउंस होने वाला है जुलाई अगस्त के लिए। तो पता नहीं कैसा सिस्टम चल रहा है, मतलब सरकारी नौकरी ना हुई एक मजाक बन के रह गया। अब मेहनत से ज्यादा तो ये लक पे डिपेंड कर रहा है कि अगर आपका लक है तो आपको मिल जाएगी नौकरी, अगर लक नहीं है तो बस गधे की तरह मेहनत करते रहो, नौकरी मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं है। पहले तो हरियाणा का सिस्टम ही मैं खराब समझती थी, लेकिन अब तो लगभग हर स्टेट का यही हाल है, कुछ नहीं कर सकते। और अगर आपने ये व्लॉग यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें मत जाना, और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्यारा सा कमेंट भी दीजिए कि आपकी इस बारे में क्या राय है कि सरकारी नौकरी अब सिर्फ एक